राशिफल 2025 कर्क राशि वालों के जीवन में क्या दिखाना चाहते हैं। जो 29 मार्च 2025 तक चलता आ रहा है एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं। कोई बड़े परिवर्तन ही तो जीवन को परिवर्तित करेंगे। 29 मार्च के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन है शनि का परिवर्तन। शनि अपनी राशि बदल देंगे और चले आएंगे मीन राशि में। मीन राशि में गया हुआ शनिदेव कर्क राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव दिखाएंगे, एक महत्वपूर्ण बात आप जान लें, क्योंकि अब आपके जीवन में 2025 से जो शुरू होने वाली है उसे सुनना जरूरी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं और खुशियां भी देने जा रहा हूं। क्योंकि सुनकर बहुत खुशी होगी कि आपके जीवन में जो 2.5 वर्ष से चल रहा था शनि की अष्टम ढैया, वह समाप्त हो गई। 29 मार्च के बाद आपके चेहरे खिले खिले रहेंगे, प्रसन्नता रहेगी। कर्क वाले, आप बहुत जल्दी सेंटिमेंटल और भावना में, इमोशन में काम करते हैं, इसलिए काल्पनिक दुनिया में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यदि आपका चंद्रमा पीड़ित हो गया जन्म कुंडली के अंदर में, तो आप भी पीड़ित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए कर्क वालों को कहा गया है केकड़ा। केकड़ा को देखें, जिस चीज़ को पकड़ता है छोड़ता नहीं है। आपका भी स्वभाव है, जिस व्यक्ति, जिस चीज, वस्तु, विषय, किसी चीज़ को अगर आपने एक बार पकड़ लिया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ऐसे स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। चंद्रमा आपके मालिक है, इसलिए स्थिरता भी मन और मस्तिष्क में रहता है। ये तो कर्क वालों का स्वभाव है। और जो अभी आपने वेदना, टेंशन, तनाव अपने स्वभाव के कारण पाया, अचानक चेंज होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त चेंज। और 29 मार्च के बाद आपके चेहरे पे पहली बार खुशियां और मुस्कान लौटेंगे। क्या देने जा रहे हैं? ढैया समाप्त। आपके अपने ग्रह गोचर जो देने वाले थे, जो रुक गए थे, अब वह काम करना शुरू कर देंगे। हेल्थ और आपके डिजीज के बारे में बात की जाए तो एक ही चीज दिखता है कि हेल्थ पर बहुत बुरे प्रभाव नहीं है, क्योंकि आपके राशि किसी भी ग्रह से प्रभावित नहीं हो रहे। लेकिन शनिदेव का त्रिकोण से प्रभाव एक तरफ इशारा करता है कि अब आपके अंदर में लगन, मेहनत, दूरदर्शिता और किसी काम को करने की इच्छा जागृत होगी। कोई पुराना रोग था, हो सकता वह ना हटे, लेकिन बहुत अधिक परेशान नहीं करेंगे। किसी नए रोग का भय भी नहीं दिखता है। विचारों में परिवर्तन, अगर चेयरफुल है और खुशहाल है तो स्वाभाविक शरीर का सुख अच्छा मिलेगा। अष्टम का राहुदेव कोशिश तो करेंगे कि चोट चपेट लगा दे, कोई एक्सीडेंट करा दे। गुरु महाराज सेविंग कर रहे हैं, इसलिए इससे भी भयभीत नहीं होना है। ना किसी बीमारी से और ना किसी एक्सीडेंट से डरना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके बनते हैं जो कर्म और रोजगार की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। कर्म और बिजनेस पर क्या प्रभाव दिखाएंगे? कर्म के मामले में शनिदेव आपके साथ है, क्योंकि जो उन्होंने पकड़ रखा था अब उसे छोड़ देंगे। जो नेगेटिव प्रभाव डाल रहे थे अब शांत। इसका अर्थ है कि आपको कुछ प्राप्त होना था और रुके हुए थे तो जॉब मिल जाएंगे, प्रमोशन मिल जाएंगे, इंक्रीमेंट मिल जाएंगे तेजी से, अचानक। बिजनेस में उतार चढ़ाव था, क्योंकि बिजनेस के स्वामी ही तो शनिदेव हैं। जो ढैया बना के अष्टम में थे वो भी अब आपके लिए भाग्योदय कारक। कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। राहुदेव कुछ नहीं करेंगे, गुरु महाराज भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बिगाड़ भी तो नहीं हो रहा है। तो आपके बिजनेस भी चलते रहेंगे एज इट इज, उसमें कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं दिखते। फैमिली और रिलेशनशिप क्या कहता है आपके जीवन में? जब आप फैमिली और रिलेशनशिप में देखते हैं तो कुटुंबों के बीच में झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति बनी हुई थी और आगे भी संशय बना हुआ है, क्योंकि शनिदेव छोड़ते हैं तो राहुदेव पकड़ते हैं उस जगह को।
वो संशय से एक बात है, कुछ गलतफहमी के कारण आप अपने रिश्ते नातों में अलग हो सकते हैं, दूरी बन सकता है। छोटे भाई बहन से परेशानी थे, वो 18 मई के बाद समाप्त हो जाएंगे। पिता को कष्ट था तो 18 मई के बाद वह भी कमता हुआ दिखता है। हालांकि शनिदेव वहाँ बैठे हैं, अभी पूरी तरह से छूटता नहीं। माता, उनका स्थिति बहुत अच्छा है। और दाम्पत्य जीवन में जो झगड़े और कलह बने हुए थे वो भी साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। रिश्ते नातों के अलावा अगर हम आगे देखें तो आपका लव लाइफ और आपका मैरिज लाइफ क्या कहता है। लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका लव लाइफ, जो बहुत अच्छा चल रहा था, मधुरमय चल रहा था, सारा स्थिति ठीक ठाक थे। राहुदेव बिगाड़ करते थे तो गुरुदेव बचाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जो हर चीज़ से फ्री हो जाएंगे और आपके प्रेम प्रसंग में जो उतार चढ़ाव चल रहा था वह शांत हो जाएगा। नए प्रेम प्रसंग कोई जन्म ले सकते हैं तो वो 14 मई 2025 के अंदर में, उसके बाद नहीं दिखता है। तो यहाँ आपकी स्थिति बने हुए हैं और विवाह का योग अगर देखा जाए तो वह 14 मई 2025 तक आपके विवाह के योग भी बने हुए हैं, चाहे प्रेम विवाह हो और चाहे अरेंज मैरिज हो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई है और संतान के तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि 14 मई तक आपको संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेंगे जरूर। संतान अच्छा करे, उनके मांगलिक कार्य बन जाए, या नहीं तो संतान का जन्म होगा, संतान सुख मिलेगा। धन और संपत्ति और शेयर मार्केट क्या कहता है, इसमें हम देखते हैं कि धन का फ्लो भले आपका रुका हुआ था, कष्ट था, कर्ज लेने की स्थिति आ गई थी, कर्जदार बन भी गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उससे आप मुक्त होने लगेंगे। धन का सोर्सेस भी खुलेगा। 29 मार्च के बाद राहु केतु का एक्सिस वहाँ जरूर आता है, अचानक कभी कभी धन दिलाएंगे। और संपत्ति खरीदने का योग 14 मई के बाद क्लियर संकेत है कि आपके संपत्ति बनेंगे, नए वाहन आएंगे। और प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं तो 14 मई के बाद बेचिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो एक बात जान ले कर्क वाले, आपको शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। अभी भी ढैया के कारण बड़े उतार चढ़ाव में फंसे थे, तो मार्च से लेकर के 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 14 मई 2025 के बीच ने आप में जो भी शेयर मार्केट में खोया है अचानक रिकवर हुआ और आगे भी आपके शेयर मार्केट ठीक ठाक चलते रहेंगे। रेमेडी के लिए बेस्ट उपाय है राहु केतु को ही पकड़ के चले, क्योंकि अष्टम राहु उतार चढ़ाव दिखा सकता है। राहु पर गुरु की दृष्टि, सीधी सी बात है, गुरुजन का सेवा करें, गुरु का दर्शन करें, या नहीं तो जिसको गुरु मानते हैं उनको सेवा करें, दान दे, गुरु को धन से मदद करें, या नहीं तो मंदिर में जाके पंडित और ब्राह्मण को फल का दान करें। बहुत अच्छा राहु प्रसन्न रहेंगे और ये आगे आपका अच्छा चलेगा। तो आप जरूर इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।